हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनकी बात सुने जो भी वो अपनी जिज्ञासा या अपने जीवन का कोई अनुभव सबके साथ साझा करना चाहे तो बड़ा अच्छा रहता है। देखिए, यह जो कार्यक्रम है, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा और मैं फिर उस बात को बार बार दोहराता रहता हूँ ताकि सबको याद रहे। दोहराना इसलिए कि हम भूलने की आदत है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। यह प्रोग्राम सत्संग के फॉर्मेट से अलग है। यह प्रोग्राम आपस में जो हमारा अपना निज अनुभव है, मेरा अनुभव है, आपका अनुभव है, उन सब बातों को शेयर करने का प्लेटफॉर्म। तो जितना ज्यादा ये इंटरेक्टिव होगा, आपस में आदान प्रदान होगा, उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम एक बात पे सहमत हो जाएं। यहाँ चर्चा करने का भाव यह है कि हम सबकी बात सुने। अब हर एक व्यक्ति का अपना अनुभव और उसने जो समस्याएं, जो उसने जीवन में चैलेंज उसने जीवन में देखे और उनके साथ उसका जो भी अनुभव रहा, वह उन बातों के आधार पे अपनी बात कहेगा। सबका निज अनुभव अलग है, तो बातों में भेद हो सकता है। हमें उसमें से अपने अपने मतलब की अच्छी बातें छांट लेनी है। हम यह नहीं कहते कि जो मैं कहूं या जो आप कहें या जो कोई और भाई बहन कहे, वो सब बातें एक ही ठर्रे पे फिट बैठ रही हैं तो बहुत अच्छा है। अगर अलग अलग भी हैं तो भी उनका सम्मान है। तो इसलिए बिना झिझक के, बिना किसी यह सोचे कि दूसरे क्या कहेंगे, हमें अपनी बातें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ साझा करनी चाहिए। ऐसा मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है। इसी बीच कुछ भाई बहनों के जो मैसेज मेरे पास आते हैं और मैं उनका विस्तृत आंसर नहीं दे पाता हूं, तो मैं उसमें कुछ चर्चा यहाँ करता रहता हूँ बीच में। तो जब तक किसी भाई बहन का हैंड रेज होता है तो मैं उन बातों को यहाँ दोहराता हूँ। थोड़ी माफी चाहूंगा बीच बीच में खांसी के लिए। खांसी है थोड़ी सी। तो एक नहीं, दो तीन भाइयों के हैं। शरीर के रोग के संबंध में उनकी जिज्ञासा है। देखिए, शरीर के रोगों का सही इलाज डॉक्टर के पास है। उसको बात को हमको समझना चाहिए। फिर क्या होता है, किसी एक डॉक्टर ने अगर कोई बात कही, उसने कोई इलाज दिया और उससे हमें काफी समय तक कोई लाभ नहीं हो रहा है जितना कि हम चाहते हैं, हमको ये भी समझना चाहिए कि हम डॉक्टर से भी चर्चा कर सकते हैं कि जी, आपकी जो दवाई है, आपका जो ट्रीटमेंट है, इससे कितने समय में लाभ हो लगभग। और अगर हम किसी भी कारण से हम सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह करना एक अच्छा डिसीजन है, निर्णय है। उससे हमको यह भी समझ में आता है कि क्या दोनों डॉक्टर एक बात कह रहे हैं या इसमें दूसरी संभावनाएं भी हैं। अगर मर्ज ज्यादा गंभीर है, उस समय तो हम दो के बजाय तीन डॉक्टरों से भी सलाह कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी अपने अपने अनुभव हैं। समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर गलत है, गलत डॉक्टर भी हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो आदमी ईमानदारी से आपका इलाज कर रहा है। उस आदमी का अपना सीमित ज्ञान है। देखिए, सबकी सीमाएं हैं। उस सीमित ज्ञान में हो सकता है जो आपकी समस्या है उसके बारे में उसको उतना नहीं पता है, शायद किसी दूसरे डॉक्टर को पता हो। तो अगर हम किसी डॉक्टर से संतुष्ट नहीं है तो किसी दूसरे एक्सपर्ट से, किसी दूसरे से सलाह लेना आवश्यक है। और बहुत सी बीमारियां इतनी जटिल भी होती हैं। और एक बात हमको ये भी समझनी चाहिए कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो किसी दूसरे क्षेत्र के भी, भगवान की बनाई हुई दुनिया असीम है। इसको पूरी तरह से मनुष्य अभी तक समझ नहीं पाया है और समझ भी नहीं पाएगा। समझ बढ़ेगी, हमको ज्यादा पता चलेगा,
और जितना ज्यादा पता चलेगा उतना ही ज्यादा आगे हमको दिखाई देगा कि हमको नहीं पता है। लगातार साइंस इसी मुद्दे पे चल रही है। जितना खोजती है, जितना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसको पता चलता है कि हाँ, अंत नहीं है, आगे है। उसको ये भी दिखाई देता है कि जहां मैं पहुंच गया हूं उससे भी आगे ज्ञान है। तो इन सब चीजों को समझते हुए सेकंड ओपिनियन उसको हमको लेना चाहिए। और अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है, उन बातों का पालन करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई परहेज कहा है, उसका पालन करना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां पर कुछ लोग इस प्रकार का दावा करते हैं कि वो अंग्रेजी दवाई के मुकाबले अच्छी दवाई देंगे और उनकी जरूरत नहीं रहेगी, वो छूट जाएंगे। हो सकता है उनका दावा सही हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप शुगर की दवाई लेते हैं, आप बीपी की दवाई लेते हैं, आप छोड़ के ये इलाज पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम किसी ऐसी चीज को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर के करना चाहिए। अगर हमने मान लिया बीपी की दवाई छोड़ दी और उस दवाई का सेवन कर रहे हैं या उस विधि का या उस तरीके को जीवन में अपना रहे हैं, तो हमको लगातार अपना बीपी देखते रहना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या उसमें सुधार हो रहा है। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से समस्याएं बढ़ जाए। तो आजकल जैसे टीवी का जमाना, टीवी क्या, मोबाइल का जमाना है, ज्ञान असीम है, हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी सलाह देने वाला है। तो हमको होशियार होकर के किसी भी चीज को अपनाने से पहले यह देखना चाहिए कि भाई यह मेरे लिए कितनी लाभकारी है। और अगर ये बिल्कुल ही एक नई चीज है जो आम अनुभव में नहीं है, तो अलर्ट होकर के, सावधान होकर के उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये बात थी थोड़ा सा शारीरिक रोग के बारे में। और हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि शारीरिक रोग जो हैं, भगवान हमसे नाराज है इसलिए नहीं दिए। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है हमारे कर्मों के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण, सब कुछ उसी वजह से है। किसी को दोष नहीं, खुद को दोष भी नहीं देना, खुद को सुधारना है। जैसे मैं बात कहता हूँ, अभी तक जो कुछ किया, जो कर्म किए, मेरा कर्म ही मेरा प्रारब्ध लिखते हैं। भूत जो पहले कर दिए वो कर दिए, अब उनका जो नतीजा है वो भोगना पड़ेगा। अगर मैंने अभी तक जीवन में खाने पीने में या किसी और चीजों में या किसी चीजों के प्रयोग में अति की है, कहीं पर भी, तो उसका असर शरीर पर, उसका असर मेरे पर, उसका असर जहां कहीं भी है वो पड़ेगा, पड़ चुका है। और उस असर का प्रभाव अभी दिखाई दे रहा है और अब नहीं भी दिया तो आगे दिखाई देगा। उसी को हम कहते हैं कि प्रारब्ध मेरा भविष्य तय कर रहा है। तो प्रारब्ध किसने लिखा? मैंने लिखा, मेरे कर्मों ने लिखा। कैसे सुधारूं? वर्तमान में मैं कर्म ना तो मैं भविष्य में कर सकता हूं ना भूत। अभी अब बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये वर्तमान है, थोड़ी सी देर का है। अपने जीवन को सुधार करके अपने वर्तमान को सुधारना है। वर्तमान सुधारना ही जीवन सुधारना है। जो कुछ मैं वर्तमान में कर रहा हूं वो मेरी प्रारब्ध तय हो रही है। आगे मेरे साथ वही होगा जो मैं अब कर रहा हूं। अब अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो भविष्य भी अच्छा होगा। अब अगर मैं नाम का जाप करूंगा, जैसे भी प्रदीप भाई ने कहा, थोड़ी है जिंदगानी, तो मेरा आगे का समय भी अच्छा बीतेगा। वो जिंदगी वाकई ही थोड़ी है, छोटी सी है, अनुभव नहीं होता हमको। अभी कल की बात है, मेरी जो लड़की की लड़की रिंकी की लड़की सेजल, वो कुछ पुरानी पिक्चर देख रही थी। तो उन पिक्चर्स में उसने देखा कि उसकी मम्मी, छोटी सी बेबी हमारी गोद में। तो पूछती है ये गोदी में कौन बेबी है? उसे बताया ये तो मम्मी। तो उसको आश्चर्य हुआ, फिर बोली किसकी गोदी में? बताया नन्ना नानी। व्हाट द हैक, क्योंकि उसे पता है कि नाना नानी तो बूढ़े दिखते हैं और ये तो कोई और जवान है। उसको लगता है कि जीवन कितना बदल गया।
आदमी बदल गए, हमको लगता है अभी कल की बात है। तो जब जीवन बदलेगा, जीवन में परिवर्तन होगा, आपको पता नहीं चलेगा समय के साथ साथ। और फिर जैसे कहा कि अंत समय जब आएगा, ना शरीर साथ है, ना धन साथ है, ना रिश्तेदार साथ है, ना कोई साथ है। जो प्रभु की याद की, नाम का जाप किया, वो मेरे साथ है। तो इस तथ्य को मानते हुए कि जिंदगी छोटी है, और उस इतनी बड़ी जिंदगी जिसको हम छोटा बता रहे हैं, उस छोटी जिंदगी का भी एक छोटा सा हिस्सा है वर्तमान, जिसको सुधारना है। जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, उस छोटे से हिस्से को अभी जो कर रहा हूं मैं, उसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? नाम का जाप कहाँ मुझे मदद करता है? जब सतगुरु महाराज की याद, परमपिता परमात्मा की याद मुझे रहेगी वर्तमान में, कुछ भी करते हुए, वो सोच मुझे किसी भी गलत स्टेप को उठाने से रोकेगी, मुझे बताएगी इसका क्या नुकसान होने वाला है। फिर भी मेरे ऊपर है कि मैं क्या कदम उठाता हूं। नाम का जाप करने से जैसी मुझे जाग आएगी, जैसी मुझे होश आएगा, तो मैं गलत काम करने से रुक जाऊंगा। मेरी कमाई हक हलाल की होगी। मैं किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, किसी दूसरे के हक को नहीं मारूंगा। मैं भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से सबका सहारा बनने का प्रयास करूंगा, जितनी मेरी सीमा है। इस संसार में जब मैं सबका बोलता हूं, उसके पीछे भाव ये है कि यहाँ पराया कोई नहीं है। थोड़ा सीख करके सबके ऊपर, थोड़ा सीखना इसलिए मैं बोलता हूँ सदा। छोटा बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, जब वो पढ़ने जाता है तो उसको पहले का खा गा घा या ABCD, और दूसरी क्लास में मैथमेटिक्स, जहाँ 1 2 3, तीसरी क्लास में कुछ हो, तो अलग अलग विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। और जिंदगी क्या है? सब चीजें मिली हुई हैं, एक साथ हैं, एक जगह, अलग अलग नहीं है। तो वो चीजें जिंदगी कैसे जीऊं, उसका ज्ञान देने के लिए है, उसको समझाने के लिए, अलग अलग प्रकार से उनको देख करके एक सही मार्ग पे चलना, उसकी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, उस विषय को समझने के लिए छोटे रूप, और जीवन में लागू करने के लिए मिला जुला रूप। ऐसे ही ज्ञान है। अध्यात्म और जगत, इस जगत के अंदर मेरा बर्ताव कैसा है, अध्यात्म में मेरा बर्ताव कैसा है, ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर अध्यात्म है, इधर जगत है। इसलिए हम इतनी चर्चा, इस जगत में हमारा जीवन कैसा हो, इस जीव का जीवन इस जगत में कैसा हो, इस चीज में हमको ध्यान रखना है। अध्यात्म संवर जाएगा, और जीवन कैसा हो उसके लिए अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है, कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, मैं किस प्रकार से अपने जीवन में निर्णय लूं। देखिए, इसी के लिए ही हम चर्चा करते हैं, अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। कोई समस्या आई, कोई चैलेंज आया मेरे जीवन में, मैंने उसको कैसे हैंडल किया, और अगर हैंडल किया, क्या उसका रिजल्ट रहा, उसका क्या आंसर रहा, उत्तर रहा, वो तो मुझे पता चला कि इसको ऐसे मुझे जीवन में देखना चाहिए, इन चीजों को इस प्रकार से, मुझे इन चीजों को इस प्रकार से हैंडल करना है, संभालना है। तो मैं गलतियों से, जो में से मिस्टेक होती हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस मजबूत होता है। ये बात समझनी है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उससे दुखी होकर बैठना है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे जीवन, वर्तमान, उसको ठीक रखना है। वर्तमान सुखी है, वर्तमान में मैंने सब कुछ सतगुरु के हाथ में सौंप दिया है। अब इस जगत में तेरा ही सहारा है, सबका सहारा छोड़ दिया, भजन गाया था अभी। तो अब मैं सतगुरु केवल तेरे सहारे हूं। ये किस लिए है? जब मैं बोलता हूं मैं तेरे सहारे हूं, तो मैं ये कह रहा
रहा हूं कि जीवन में जो कुछ होगा, जो तू ठीक समझेगा वो होगा। वो नहीं होगा जो मैं ठीक समझता हूँ। जब मैंने अपना जीवन तेरे हाथ में छोड़ दिया तो इसलिए नहीं कि अब तू सब कुछ ठीक चला। मुझे बड़ी कार चाहिए, कार भी दिला। बड़ा मकान चाहिए, बड़ा मकान दिला। बहुत सारा धन दौलत दिला, क्योंकि मैंने अपना जीवन तेरे हाथ में छोड़ दिया है। तो फिर तेरे हाथ में नहीं छोड़ा मैंने। मैंने अपनी कंडीशन, अपनी शर्तें तुझे बताई और तुझे कहा इनको पूरा कर। ये भरोसा नहीं है, ये है सतगुरु पे विश्वास नहीं है। जो देगा उसी को उसका प्रसाद मान के स्वीकार करना, यह भरोसा है, यह विश्वास है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये जीवन मिला ही इसलिए है। इस चीज को हमको समझना चाहिए कि जब मैंने एक बार सतगुरु पे भरोसा किया और वो मेरे जीवन में लाभ हानि, यश अपयश, जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है, मैं उसमें अपने आप को ना अटैच करूं, इनसे डिटैच हो जाऊं। सतगुरु के ऊपर भरोसा इस बात के लिए है कि मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, और मैं हर समय तेरे नाम, तेरी याद अपने दिल में बसा के रखना चाहता हूं। हम सब जब जीवन में, मैंने कहा, अध्यात्म और जगत का व्यवहार जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो जब जीवन में हम बर्ताव करते हैं तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं अध्यात्म, और जीवन की चीजों को ही सत्य मान करके, और ये मान करके कि जिस जीवन को हम बहुत बड़ा मान रहे हैं, जो कुछ नहीं है, छोटा सा है, जैसे भी हमने चर्चा की, उस छोटे से जीवन के लिए अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका एक ये छोटा सा पड़ाव है, यह जीवन, उसको हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब ये बात समझ में आएगी तो हमारा जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। अगर मुझे पता चले कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, इसका मुझे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, तो मैं उस कर्म को करने से बच जाऊं। सब चीजें मुझे दिखती नहीं है, सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती हैं। किसको आती है? परमपिता परमात्मा, दयाल को। तो सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया, सब कुछ उस पे छोड़ दिया। ऐसा हम लोगों को होना चाहिए। तो संदीप बेटा, किसी की कोई किसी का हैंड रेज है? नहीं नहीं जी, अभी किसी का कोई हैंड रेज नहीं है। अच्छा, तो हम थोड़ी सी देर के लिए विजय भाई के पास चलते हैं। हाँ और जी। विजय भाई को पिछली बार समय नहीं मिला था, 1 मिनट का समय मिला था, तो हाँ वो जी। अपनी बात कहें, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। ठीक। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विजय भाई। विजय भाई, अपना वीडियो भी ऑन करें आप। हाँ जी, मैंने कर रखा है जी। आ नहीं रहा जी मेरा अच्छा। वीडियो? हाँ जी। अच्छा, वो फोकस में नहीं होगा। संदीप भाई, जब कोई व्यक्ति का वीडियो ऑन है और वो बात कह रहे हैं तो उनके ऊपर फोकस ले आए आप। ठीक है जी। ठीक है। सबसे पहले तो जी मैं माफी चाहूंगा। जैसे आप जी ने पीछे मुझे कहा था, और सभी से भी कहा था भी इसका टाइम, जो ज्ञान चर्चा है इसका टाइमिंग का रखें हम, भी पूछ लेना एक बार। तो जैसे सबसे पूछा, लेकिन सुशीला ने मेरे को टोका भी, आपने सबको पूछा, लेकिन जिनको इस ज्ञान चर्चा में मुख्य रूप से शामिल होना है, आप जी को कह रहे हैं वो भी, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा भी आप जी का क्या सुविधा हो सकती है जी आपके लिए। हम अपनी सुविधा तो देख रहे हैं जी, लेकिन आप जी का नहीं हमने बिल्कुल भी कोई पूछा भी, आप किस टाइम उपलब्ध हो सकते हैं, आप किस टाइम इजी हो सकते हैं। तो ये मैं मानूंगा जी, ये मेरा फेलवर है, क्योंकि मैंने आप जी से भी पूछना चाहिए था जी, आप जी का समय जो होगा। तो हम तो अपनी सुविधा देख रहे हैं सारे। पहली बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा जी इस बात के लिए। तो उन्होंने मुझे पूछा, आपने महाराज जी से क्यों नहीं पूछा भी, आप जी का समय जो उपलब्ध होगा हमें तो वही प्रसाद होगा, आप जिस टाइम भी आप उपलब्ध हो सकते हैं, जो भी आपका समय आपको लगे। विजय भाई, जैसा मैंने कहा था
कि हमको जो बहुमत है उसकी राय के हिसाब से काम करना है। यहाँ मैं एक अकेला हूँ, ठीक है ना, और बाकी संगत सब एक टाइम जोन में। तो जो एक टाइम जोन में है उनके हिसाब से निर्णय लेना ज्यादा अच्छा है। अभी भी जो हमारा ये कार्यक्रम है, कुछ भाइयों को ये असुविधाजनक है, बहनों को असुविधाजनक है। उन्होंने मेरे से पहले भी कहा है, जो भारत में नहीं है बाहर है, कि हम इससे जुड़ नहीं पाते हैं इसके टाइम की वजह से। बट अब हम एक या दो व्यक्ति की सुविधा के लिए तो हम ऐसे टाइम निश्चित नहीं कर सकते जहां बाकी सबको असुविधा हो। जी और मेरे लिए नेचुरली जितना थोड़ा जल्दी का समय था उतना अच्छा था। बट फिर भी हमें वो देखना है कि जो सबके लिए सुविधाजनक वो मेरे लिए भी सुविधाजनक। विजय भाई। जी। अब थोड़ी सी चर्चा मैं तो जोड़ना चाहूंगा जिसमें मुझे दुरुस्त करना आप जी थोड़ा सा। अब जैसे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं जी बहुत सारे। अब मन मुटाव भी हो जाता है किसी से, या जैसे अभी आप जी ने 40% बात को तो क्लियर किया भी है अभी अपने इसमें ज्ञान चर्चा में। कई बार बहुत ज्यादा आदमी परेशान हो जाता है जी, या किसी के साथ मन मुटाव चल रहा है, झगड़े हो जाते हैं आपस में बनती नहीं एक दूसरे की, या घर में ही क्लेश होते हैं, या बाहर कहीं हो जाता है, कोई ना कोई झगड़े होते रहते हैं जी। बहुत दुखी हो जाता है कई बार इंसान, अशांत हो जाता है जी कई बार तो। कई बार इंसान रोग की वजह से, या बहुत सारी चीजें हैं जी जिसके कारण वो परेशान, यहाँ तक कि वो या तो अपना नुकसान करने की सोचता है, और या फिर दूसरे का नुकसान करने की सोचता है जी। तो इस स्थिति में जी मैं तो ये कहना चाह रहा था जी, मतलब ये जानना चाह रहा था, तो जो मेरी अपनी थोड़ी सी राय है मैं तो आप जी से कहूंगा। कई बार मेरे पास फोन आते हैं जिस चीज को लेके भी, भाई ऐसे ऐसे करके ना बड़ी परेशानी है बहुत ज्यादा। तो अब मुझे तो पता है वो मेरे को क्यों बता रहे हैं इस बात को लेके भी परेशानी है बहुत ज्यादा। तो मैं तो समझता हूँ भी वो किस लिए बोल रहे हैं इस बात को, क्योंकि वो चाह रहे हैं भी मैं आप जी से बात करूंगा। तो कई बार तो मैं कुछ चीज़ों की बात आप जी से करता भी नहीं, और मैं समय के ऊपर भी छोड़ देता हूँ कई बार, और मैं तो आप जी के और सतगुरु महाराज जी के हवाले कर देता हूँ। मुझे तो पता है अभी आप जी को या सतगुरु महाराज जी को ही वो बात बोल रहे हैं ये चीज़। तो जैसे मैं कई बार जवाब देता हूँ उनको भी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, कसूर ना उसका है ना आपका है, ना किसी का कसूर नहीं है, हमारे कर्मों का जो थोड़ा जखीरा है वो सामने आया और उसके कारण ये परेशानी बढ़ गई है। और आप थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लें, और परमात्मा के ऊपर थोड़ा भरोसा रखें, सतगुरु के ऊपर भरोसा रखें, ये चला जाएगा समय। तो इस चीज को लेके मैं, और कई बार समस्या उतनी होती भी नहीं जी। कहीं तो मुझसे बात कर लेते हैं, जैसे बात कहते हैं मुझे, और अगले दिन या दूसरे दिन ही मुझसे फोन पे ये बात बोलते हैं भी भाई अब महाराज जी को बोलना ना ये बात, या मुझे ही बोलते हैं आप परेशान ना होना इस बात को लेके। अब मैंने थोड़ा सा रूट बदल लिया जी, मैं उनकी बात में पहले तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ऐड ऑन कर भी देता था। अब मुझे ऐसा लगता है जी भी आज जो दौर है आज का, इसमें अगर सुखी रहना है इंसान को, किसी को भी, तो किसी सलाह देना बंद कर दें, किसी को भी, किसी को भी सलाह ना दें अगर कोई नहीं मांग रहा है। हम दुखी इसलिए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी जैसे मैं थोड़ा बहुत ऐड ऑन करता था सलाह, फिर मुझे भी ये लगता था इसने माना तो है नहीं मेरी बात को, तो अच्छा है भी हम सलाह दें ही ना किसी को, और ना उसको समझाएं कुछ भी, क्योंकि आदमी समझना नहीं चाहता आज कुछ भी। वो कहता है भी मेरे से ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तो चीजें कई बार ऐसी होती हैं जी, जैसे मैं भी वो अपने आप ही, जैसे वो कर्मों का खेल थोड़ा सा ठीक होता है तो टल जाती है जी समस्या, फिर वो समस्या ठीक भी हो जाती है, और समस्या उतनी बड़ी होती भी नहीं जितनी बड़ी हम सोच के बैठ जाते हैं। तो ये हमारी आत्मा कमजोर हुई है, और या फिर कोई काल का बहुत प्रभाव है, और क्यों नहीं हम उन चीजों को सह पाते। जैसे अभी पीछे कई बार भाई साहब ने भी, पीछे कई महीने की बात है, जैसे अपने भाई साहब गांधीनगर वाले भाई साहब जब शरीर छोड़ा उन्होंने, तो भाई साहब ने भी कहा था भी इस दुख की घड़ी से हम कैसे निपटे। वहां बेटी ने, गांधीनगर वाली ने भी कहा था भी हमारा भरोसा कैसे कायम रहे।
अब ये चीजें तो ठीक है जी, भी हम समस्या आती है हमारे पास और हम परमात्मा का भरोसा करें और धैर्य रखें, पर वो धैर्य रहता तो नहीं, मतलब उसको धैर्य को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है यूं टाइम में। तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा जी, क्योंकि मेरी लंबी हो जाएगी जी बात। तो मैं तो थोड़ा सा अपनी वो कहना चाहता हूँ भी, इस स्थिति में मुझे लगता है जब हम बार बार परेशान होते हैं किसी चीज को लेके, हमारा मन बार बार गुस्सा आता है हमें और हम किसी के साथ बना नहीं पाते, तो मुझे ऐसा लगता है जी हमें जो अपनी हमारी संगत है जो, तो उसको बदलने की जरूरत है कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं मानता हूँ जी, जब एक व्यक्ति, मैं छोटी सी घटना बता देता हूँ जी, छोटी सी इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि वो चीज मैं क्लियर कर पाऊंगा। एक आदमी, अभी की बात है थोड़े दिन पहले की, एक व्यक्ति बहुत परेशान था बहुत ज्यादा। तो उसने मेरे को फोन किया, कहता है यार मैं ना बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आज कुछ करूंगा अपना, मैं कर लूंगा अपना। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू? कहता ना बस मैं, आपको पता ही है जीवन में बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मुझे और नहीं जिया जाएगा मेरे से, बस मैं करूंगा। मैंने कहा भाई कर लेना तू जो कुछ करना तेरे को, लेकिन तू मेरे को मानता है, मान लो मेरे को क्यों बता रहा है ये मेरे को, आदमी ठीक मानता है गलत मानता है? कह रहा है मैं आपको तो ठीक मानता हूँ, बहुत बढ़िया आदमी हूँ, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर मेरे लिए समस्या क्यों पैदा कर रहा है तू? कह रहा आपके लिए क्या समस्या, मैंने तो अपना जीवन करना ना खराब। तो कहता, मैंने कहा भाई देख, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तू मेरे को लास्ट कॉल कर रहा है, कह रहा तू मैं अब करूंगा थोड़ा कुछ। तो मैं कहा जब लास्ट कॉल मेरे पास आएगी तो यार मेरे को तो भी परेशानी होगी ना, वो देखेंगे भी ये लास्ट कॉल किसको गई है, भी क्या बात हुई है। तो मैंने कहा एक बार या तो मुझसे मिल ले या मैं मिल लेता हूँ तेरे को। तो उसने कहा, मैं कहा, अगर तू मेरे से प्यार करता है? कहता मैं तेरे से ज्यादा प्यार करता हूँ सारी दुनिया में। मैं फिर तू मेरे लिए समस्या करना, तेरे लिए समस्या बिल्कुल नहीं पैदा करना चाहता, मैं फिर मिल ले एक बार। तो कितनी बड़ी बात, मतलब मैंने, वो आया जी मेरे पास आया वो आदमी जो भी था। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, जैसे मैंने कहा भी मैं सलाह ज्यादा नहीं करता, मैंने एक बात आप जी वाली उसको कही बस, उसके बाद मैंने उसको दूसरी बात नहीं कही। मैंने कहा भाई देखो हमारे महाराज जी एक बात बोलते हैं, भी जो आत्महत्या है जीवन के अंदर, उससे बड़ा दोष, उससे बड़ा पाप दुनिया के अंदर कोई हो नहीं सकता। और उसको कहीं भी किसी भी तरह की कोई ना माफी है और ना किसी भी दरगाह पे उसका किसी माफी तो है ही नहीं, कहीं उसको जगह नहीं मिलती किसी भी। और पता नहीं कितने जन्मों तक, जन्म तो हो सकता है मानव का देह मिले ही ना कभी, क्योंकि ये सबसे बड़ा दोष मानते हैं। मैंने आप जी वाली बात कह के मैं चुप हो गया, वो चाय वाई पी, एक दो घंटा रहा वो मेरे पास, दो तीन घंटे। तो उसके बाद उसने बोला, मैं कहा जा भाई अब थोड़ा सा बस मेरे पास इतनी रहम करना भी, थोड़ा सा जब भी कुछ करेगा तो ये जरूर कर देना भी, मैंने कॉल कूल जो तूने मेरे को कर रखी है। कहता ना बस अब क्या करना है ना। तो कहता मैं, बस कोई बात नहीं, मैंने इरादा छोड़ ही दिया। मैं कर ले भी जो कुछ तेरे को करना है, देखो मैंने तो तेरे को कहा था अभी, जीवन है ये, जीवन दिया परमात्मा ने, इसके सामना कर भाई, जो समस्या आई है ये चली जाएगी टल जाएगी, थोड़ा सा बस मैं तो यही कहूंगा धैर्य रख और परमात्मा के ऊपर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, अब ठीक है वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो और भी जितनी भी कई बहनें कई भाइयों के आते हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो कई बार झगड़े होते हैं तो ये इन चीजों के ऊपर हमारा जो कर्म है, भारी कर्म, वो सामने आता है तो हमारी नहीं बनती, अगले दिन फिर वो ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। तो ये हमारी आत्मा कमजोर हुई है तो, और या कोई काल का ज्यादा प्रभाव है। और मैं मानता हूँ अगर कहीं हम संगति किसी को बदल लें, अपनी संगति को बार बार, इस संगति के ऊपर काफी चर्चा हो जाएगी जी, मैं फिर कभी करूंगा जी। मैं तो बस यही चाहूंगा भी आप दुरुस्त करें जी इस चर्चा को आगे थोड़ा सा, भी मैंने क्या, मैंने इस लाइनमेंट को ठीक किया या कैसे किया? राधा। राधा स्वामी जी। अ, महाराज जी, सुमित भाई का हैंड रेज है। आप उनको अनम्यूट कर दीजिए, उनकी बात भी सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ठीक। गुरुजी, सीड के अंदर क्या चीज होती है उससे इतना बड़ा पेड़ बन जाता है? ठीक है बेटा, आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे।
ठीक है। तो पहले विजय भाई पे चलते हैं। विजय भाई, एक बात जो आपने कही, 16 आने सत्य है, बिना मांगे तो सलाह देनी नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं है जब तक कि कोई आदमी डिस्ट्रेस्ड ना हो। जैसे आपने एक घटना का जिक्र किया, और बाकी संगत की जानकारी के लिए, विजय भाई ने कोई साखी बना के नहीं सुनाई, वो सत्य घटना है, और अपने ही सत्संगियों से जुड़ा हुआ मसला है। और यह एक मतलब सत्य अनुभव है जो उन्होंने बताया। और हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमारे जो कर्म है उनका प्रतिफल है, उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे हमने कहा है, किसी दूसरे को दोष ना दें, जो कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, हमने किया उसको भोग रहे हैं। जो टकराव हो रहे हैं हमारे दूसरों के साथ, हमारे उसमें हमारे अहंकार का भी रोल है, और हमारा जो अभी अहंकार है यह हमारे प्रारब्ध के कारण है। इसको भी खत्म करना है। जब तक हमारी ईगो है तब तक परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं है। इस पे भी हमको काम करना है, अहंकार के ऊपर लगातार काम करना है। ये बात भी हमें चित्रें समझ लेनी चाहिए। और एक चीज और है कि जैसे कहा विजय भाई ने कि क्या हमारी आत्मा कमजोर हो रही है या काल का ज्यादा प्रभाव है। समस्या जो हर व्यक्ति की है वो कोई नई समस्या नहीं है। रूप बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, पहले भी थी अब भी है। पहले किसी और चीज को लेकर के, आज से सोचिए 200 साल पहले जब आज की चीजें नहीं थी, ऑटोमोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, टीवी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जीवन एक अलग प्रकार से था, तो क्या उस समय मनुष्य वास्तव में सुखी था? अगर सुखी होता तो जितने धर्म हैं जो पहले बने हैं लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए, ये नहीं बने होते, महात्माओं को आने की आवश्यकता नहीं थी 2500 साल पहले। जब आज से बिल्कुल ही अलग जीवन था, महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए, जहां उनको किसी प्रकार की कमी नहीं, पर उन्होंने देखा मनुष्य दुखी है। तो दुखी होना मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि देह के साथ जुड़ा हुआ है। ये देह के दुख है, आत्मा के दुख नहीं। इसी चीज को समझाने के लिए अध्यात्म है कि देह के महत्व को समझो, देह के साथ जुड़ करके देह ना बनो। तो देह आपको किसी मकसद के लिए मिली है, आप इस देह के मकसद के लिए देह के साथ नहीं है, देह आपके साथ है। तो कमजोरी जो मन की है वो पहले भी थी, आज भी है। और जैसा विजय भाई ने कहा कि संगत को बदलना है, मैं कहता हूं कि भी मुझे तो अपने आप को बदलना है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अपने आप को बदलना है और ये बात संगत सुन रही है, तो संगत उसको इस अर्थ में ना ले कि गुरुजी को बदलना है। नहीं भाई, जैसे मुझे बदलना है ऐसे ही आप सबको, हर एक को अपने आप को बदलना है। तो सबको बदलने की आवश्यकता है, कम या ज्यादा, अलग अलग हो सकती है सबकी। ठीक है। तो हम सत्संगियों में जो गुरु प्रेम से जुड़े हुए हैं, देखिए हमारा जो एक छोटा सा समूह है, जो प्रेम के प्यारे हैं, जो प्रेम के प्यारे हैं, ये बाकी संगठनों से थोड़ा सा अलग है। ये ओपन है, ये नहीं कहता कि वो करो जो वहां लिखा हुआ है, वो उसको भी चैलेंज करने को तैयार बैठा है। गुरु महाराज ने जब मुझे ज्ञान दिया तो उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि तू इस, क्या मैं अनम्यूट था क्या बहुत देर से? नहीं जी नहीं, अभी अभी कुछ टाइम के लिए हुए थे, बस 2-4 सेकंड के अच्छा लिए। अच्छा।
अच्छा, हाँ, मैंने नहीं किया, तो मैंने अचानक देखा, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो कई बातें बोल चुका था, और मैं जब बोलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, अभी 2-4 सेकंड के लिए हुए। चलो ठीक है। तो गुरु जी ने समझाया चीजों, और वही समझ, उसी बात को हम सब समझे। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें इसलिए इधर नहीं चलना है कि मेरे पिता इधर चलते थे, हमको समझ के चलना है। और समय के साथ साथ जो हमारा आसपास का वातावरण बदल रहा है, तो मेरा जीवन जीने का ढंग बदलना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, अध्यात्म और जीवन दोनों साथ साथ, तो सबको बदलाव की आवश्यकता है, सबको बदलना है, तो बट अपने अपने पे फोकस करें, अपने आप को बदलें। एक बात तो ये, एक अभी बच्चे का सवाल है और बच्चे की जिज्ञासा है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को, जो माता पिता के रोल में है, बड़ों के रोल में है, हमको बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अभी जैसे मैं तो, क्योंकि अपने जीवन से उदाहरण देता हूँ, सेजल का मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। सेजल गुरु जी की फोटो को देख रही थी, हाथ जोड़ करके उसने हाथ जोड़े, और उससे पहले हम डेरे की बात कर रहे थे कि जब इंडिया जाएंगे डेरे में जाए। तो मैंने बोला, सेजल, गुरु जी डेरे में रहते हैं, पर अब वो रहे नहीं है, अब वो ज्योति ज्योत समय। वाट? तो उसको समझाया। तो मैंने बोला कि बच्चे हैं, बड़े होते हैं, अब जैसे मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, उसके बाद भगवान के पास चले जाते हैं सब। तो उसने बोला, मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। मैंने कहा, आप भी बूढ़ी हो जाओ। ओल्ड लेडी, वो अपने आप बोलती है। मैंने कहा, यस, यू विल बी ए ओल्ड लेडी। बच्चों को प्रेरित करो सवाल पूछने के लिए, समझाने के लिए, जीवन की सच्चाई को बताने के लिए। जितना जल्दी बच्चा समझेगा, उतना जल्दी अध्यात्म के जरिए अपने जीवन को सुधारेगा। और हम सब बच्चों को जवाब भी हम लोगों को देने चाहिए। अगर हमको नहीं आते तो हमको पूछ लेना चाहिए। बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक तथ्य है। बच्चे को जब भी बताओ, सही बात बताओ। इफ आपको आंसर नहीं पता तो आप बोलो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है भाई। किसी के पास भी सारा ज्ञान नहीं, इसको स्वीकार करें। और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि जो मैंने प्रश्न पूछा है, शायद इसका उपयुक्त आंसर माता पिता को नहीं पता है। कोई बात नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। तो और जैसे कहा कि बच्चे ने कहा कि अभी बीज में पेड़ कैसे बनता है, और ये प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप बरगद का बड़ा एक विशाल पेड़ देखते हैं और उसका एक टाइनी राई जितना बीज देखते हैं। अभी ये चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि जो ये पेड़ बनेगा, इस पेड़ को बनने की पूरी विधि, पूरी तरीका, पूरा उसका डीएनए, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान उस छोटे से बीज में पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही उसमें सम्मिलित है। और उसका जो भोजन है, क्योंकि जब ये शुरू करेगा अपना जीवन, पेड़ बनने की यात्रा आरंभ करेगा, तो उस समय उसको जो भोजन चाहिए, इनिशियल भोजन भी उसमें है। भोजन है, ज्ञान है, पर सब कुछ नहीं है। नहीं तो फिर वो कहीं भी बीज रखा हो तब पेड़ बन गया हो। उसको दूसरी चीजों का सहारा चाहिए। उसको मिट्टी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी चाहिए, हम किसान फैमिलियों से आते हैं, हमको पता है कि सॉफ्ट मिट्टी हो, अगर पत्थर पे बीज रख दूंगा तो नहीं उगेगा। और पानी चाहिए। तो जब एक उपयुक्त वातावरण मिल गया, और मैं इन दोनों चीजों को ऐसी जगह रख दूं जहां पर हवा नहीं है, तो भी बीज पेड़ नहीं बनेगा। तो हवा चाहिए, तो जो भी चीजें चाहिए, हवा है, मिट्टी है, पानी है, और यही हमको चाहिए। बाकी सत्संगियों के ज्ञान के लिए, हमारे डीएनए में और पेड़ों की डीएनए में 40 से लेके 50% समानता है।
वही ज्ञान उस सीड में है, वही ज्ञान हमारे अंदर है। तो हमको समझना चाहिए हम आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही मालिक के बच्चे हैं, पेड़ भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं। तो हम पेड़ों का उतना ही ख्याल रखें जितना हम अपने आप का ख्याल रखते हैं। अपने वातावरण का ख्याल रखना, नेचर का ख्याल रखना, प्रकृति का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। जितना लेंगे इसमें से उतने कर्म बनेंगे, जितना कम से कम लेकर के जितना ज्यादा से ज्यादा इसको दे सके उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जो बीज है, उस बीज के अंदर भोजन है, उस बीज में बड़ा होने की कला पूरी उसमें पहले से ही परमात्मा ने लिख के रख दी है। जैसे उसको उपयुक्त वातावरण मिलता है, पानी मिलता है, मिट्टी मिलती है, हवा मिलती है, सर्दी गर्मी का सही मौसम मिलता है, तो उसमें से यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और उसकी जड़ें बनती। जड़ें भी बहुत जरूरी है। एक विकास अंदर को, एक विकास ऊपर को, दोनों तरफ कुछ दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही अंदर हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे स्वभाव की, हमारी आदतों की। जो हम कहते हैं ना, मेरा अपना, मेरा स्वभाव है, ये तो मेरी आदत है, इनकी भी जड़ें बहुत गहरे तक हमारे अंदर समाई हुई हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़ की जड़ें हों। तो इस प्रकार अद्यांत बेटा, जब उसके अंदर सब कुछ पहले से लिखा है, उसमें भोजन भी है, और जब उसको उपयुक्त वातावरण मिलता है तो उस पेड़ की प्रक्रिया उसमें आरंभ हो जाती है। तो ये उसके लिए संदीप बेटा, और किसी की कोई बात कुछ हो जो अनकही रह गई हो? महाराज जी, एक हैंड रेज हुआ है प्रदीप भाई जी का। हाँ, उनसे ही बात कर लेते हैं, वो भी अपनी बात कहें। हाँ जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी प्रदीप। पहले तो प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो शब्द लिया, छोटा शब्द लिया, क्योंकि हमको अंत में समय के आपके हिसाब से पास 2 मिनट में समय ही बचा खत्म था। करना था जी। हाँ, ध्यान रखा आपने इसका। हाँ जी। पिछले बार ज्ञान चर्चा में ये एक बात चल रही थी कि यदि कोई किसी की निंदा करता है तो उसका फल उसे भुगतना पड़ता है जी। तो इस बात को सुनने के बाद मेरे एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले की एक घटना याद आ गई। तो उस घटना से 2 घटनाओं के लिए भविष्य में सोचने का वो मिलता है। यदि हमें कभी किसी के यहाँ किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाना पड़ता है, तो या भले ही वो किसी भी धर्म में देवी देवता का जागरण हो, माता की चौकी हो, या कुछ भी हो, तो उसमें भी बहुत बातें हमारे सुनने लायक होती हैं जीवन में। जैसे हमारे मोहल्ले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, लेकिन अभी 15 दिन पहले मैं और मंजू अपने दोस्त के यहाँ गए शाम को मिलने के लिए। हम उनके उस पर नहीं जा सके थे, तो वहाँ गरुड़ पुराण चल रही थी। तो हमने सोचा भी गरुड़ पुराण गए तो आधा पौना घंटा और लग जाएगा, भी 1 घंटा चलेगा। लेकिन बस क्योंकि हम कहीं जा नहीं सके थे, हम बैठ गए। तो पौना घंटा हमने सुनी। तो उसमें भी जब हमने पंडित जी से, पहले हमारे भी विचार कुछ और थे उसके बारे में कि शायद हमारे मतलब की कोई बात ही ना कहते हो, पंडित जी अपने लिए कहते हो। लेकिन पौना घंटा बैठ के कई बातें थी जो हमारे लिए भी बढ़िया थी। खैर, उन्होंने अपने हिसाब से दान के बारे में ये चर्चा करी जो शायद, लेकिन उन्होंने एक बात और करी कि जो कि कोई किसी की निंदा करता है। एक घटना उन्होंने सुनाई कि एक राजा थे, वो बड़े दान करते थे। तो उन्होंने खाना बनवा रहे थे, इतने देर में एक सांप आया। तो जैसे ही वो खाने के पास को पहुंचा, ऊपर से चील आई, चील ने उठाया। तो वो उसे उसे सांप को ऊपर उठा के ले गई। तो जब सांप ने ऊपर फुंकार मारी तो सांप चील ने छोड़ दिया और नीचे उसमें खाने में गिर गया। तो उस राजा खाना लोगों को बहुत फ्री खिलाता था। तो उस खाने को खा के काफी आदमी मर गए। तो फिर ऊपर काल भगवान से बात हुई कि भाई अब इसका दंड कौन भुगतेगा। भाई सांप तो वैसे ही आया था। अच्छा, जो ऊपर बाज था उसे भी वो दिक्कत नहीं थी, उसने वैसे उठाया था, उसे नहीं पता कि ये नीचे गिर जाएगा। और जी या वो भाई राजा दोषी होगा, भाई जिसने वो करा। तो खैर उन्होंने कहा चलो बाद में देखेंगे इस बात को। तो बात ही फिर ये आई कि भाई
थोड़े दिनों बाद एक महात्मा जी उस इलाके में आए, उन्होंने कभी भूखे हैं खाना खिलाओ। सुना एक राजा खाना खिलाता था, तो राजा ने उसके बाद खाना खाना खिलाना बंद कर दिया जब भाई इतने आदमी मर गए। तो एक बुढ़िया ने कहा, कहाँ खाना खाने जा रहे हो, तो आदमियों को मार देता है जहर दे के। तो उसके बाद ऊपर उन्होंने कहा कि भाई अब इसका दोष ये औरत भुगतेगी, ना सांप भुगतेगा, ना बाज भुगतेगा, ना राजा भुगतेगा। तो इस बात से हमें एक बात चर्चा मिली कि भाई मतलब वो बात हमारे हिसाब से थी, वहाँ वो भी वहाँ बात कही गई। तो यदि आप किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाओ तो वहाँ से हमारे मतलब की बहुत सी पॉजिटिव बातें मिलती है। तो मैं तो ये बात की चर्चा करना चाह रहा था जी। राधा स्वामी। धन्यवाद प्रदीप। मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम इसी प्रकार का हो और हम अपने अनुभव सबके साथ साझा करें। ये जो हमारे अंदर एक दूसरे के मतों के लिए, एक दूसरे के विचारों के लिए जो एक हीन भावना है, उनका सम्मान ना करने की भावना है, ये गलत है। इसलिए मैं बोलता हूं, हमको किसी की तुलना नहीं करनी है, किसी मत मतांतर का विरोध नहीं करना है, उसकी बुराई नहीं करनी है। हमें ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि मेरा मत, मेरा रास्ता, मेरा संप्रदाय, मेरा ग्रुप सबसे अच्छा है। जब मुझे दूसरों का पता नहीं, मैं कैसे, और जब मैं बोलता हूँ मैं सबसे अच्छा हूं, तो फिर मैं इस प्रयास में लग जाता हूं कि मैं दूसरों की कमियां देखूं, तो मैं अपने आप को अच्छा बताऊंगा। मेरा मानना ये है कि खाली ये तो गरुड़ पुराण तो एक तरीके से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और हम लोग हिंदू हैं, तो इसलिए तो उसमें तो हमें ऐसी बातें कम मिलेंगी जो बातें हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। बहुत सी बातें ऐसे हो सकती हैं कि जो सोच से अलग हो, तो उसके ऊपर भी मुझे निर्णय करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पालन नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं जिस रास्ते चल रहा हूं वहां वो चीज नहीं है तो ठीक है। तो ज्ञान हमको जहां जाए वहां से ले लेना चाहिए, जो चीज हमको हमारे मतलब की नहीं है छोड़ देना चाहिए। मैं मेरा अपना निज अनुभव भी प्रदीप भाई आप ही की तरह है। इसीलिए मैं किसी भी मत मतांतर का मैं ऊपर टीका टिप्पणी करने से खुद बचता हूँ और सभी को ये सुझाव देता हूँ कि हम उससे बचें। हमको उसका कोई लाभ नहीं है। और ये बात आपने अच्छी कही, जो चाहे वो गरुड़ पुराण है, चाहे हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वेद हैं। अब आप रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए, इवन महाभारत को पढ़ लीजिए। इन सब के अंदर ज्ञान है, वही ज्ञान जो अध्यात्म का ज्ञान है, वही ज्ञान जो जीवन जीने का ज्ञान है। बट हमको ये देखना है कि मैं किस बात को समझ के किस रास्ते पे चलूं। तो रास्ता नहीं तो मैं भटकता रहता हूँ, इधर चलूं उधर चलूं, दाएं चलूं बाएं चलूं, और मैं कहीं चल नहीं पाता हूँ। उसके लिए एक रास्ता पकड़ो, सबका ज्ञान लो, और जो चीज आपके जीवन में सहायक हो उसको उठा लो, जो चीज आपको दिक्कत पैदा करे उसे छोड़ दो। इस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए।